हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विजय टेक्निकल स्टडी। आज के टॉपिक में हम आपको कुछ न्यूमेरिकल कराएंगे। टॉपिक है टाइम एंड वर्क मीन्स समय तथा कार्य। समय तथा कार्य के टॉपिक में हम आपको न्यूमेरिकल ऐसी ट्रिक से कराएंगे जो एग्ज़ाम में आपका टाइम को सेव कराएंगे और इजीली आप कर पाएंगे। बहुत टिपिकल से टिपिकल सवाल को एक इजी मेथड से देखिए। क्वेश्चन करते हुए हम ट्रिक को बीच बीच में बताते रहेंगे। देखिए क्वेश्चन वन, ए अकेला किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है तथा बी अकेला इसी कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकता है। तब ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए सॉल्व करेंगे कैसे, ट्रिक से हम सबसे पहले आप क्या करेंगे, ए कोई एक पर्सन है, बी कोई दूसरा पर्सन है। जो ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर रहा है, बी भी उसी कार्य को 18 दिन में समाप्त कर रहा है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ए की क्षमता बी से ज़्यादा है, इसीलिए उसे आधा समय लग रहा है, मीन्स 9 दिन, बी को 18 दिन। देखिए इसमें क्या करेंगे, पहले ए लिख लेंगे। ए कोई पर्सन है, इसे कितने दिन कार्य करने में लग रहे हैं, 9 डेज। बी कोई पर्सन है, उसे लग रहे हैं 18 डेज, 18 दिन। अब क्या करना है, अब ये दो संख्याएं जो हैं इसका एलसीएम लेंगे, मीन्स लासा लेंगे। लासा आप जानते हैं ऐसी कोई संख्या हो जो इन दोनों संख्याओं से डिवाइड हो सके। तो हम एक ऐसी संख्या ले लेते हैं, आप बड़े लें चाहे छोटी लें, इन दोनों संख्याओं से डिवाइड होनी चाहिए। लासा ले लीजिए, सिंपल 18 इसका लासा हो जाएगा। 18 का नाम 18, 9 दिन 18 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब आपको करना ये है कि जो आपके पास ये काम है 9 दिन, उसको क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। अब आगे बी का डिवाइड करेंगे, 18 एक अन्नम 18। इसका मतलब ये हुआ कि ए की क्षमता 2 है और बी की क्षमता 1 है। इसका मतलब ये है कि ए एक दिन में 2 काम करता है और बी एक दिन में 1 काम करता है। अब आगे देखिए क्या होता है। तो इन दोनों, आगे क्वेश्चन में कहा गया है ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। यदि ए एक दिन में 2 काम कर लेता है, बी एक दिन में 1 काम, तो दोनों का एक दिन का कार्य बराबर कितना हो जाएगा, प्लस कर लेंगे इन दोनों को, 3 काम। एक दिन में कितना काम हुआ, 3 काम। अगर 18 काम करना हो, आपके पास टोटल काम कितना है 18, तो कितने दिन समय लगेगा, एक दिन का काम 3। अगर 18 काम करना हो तो क्या करेंगे, 18 को हम डिवाइड कर देंगे, लिखेंगे यहाँ पे ए तथा बी दोनों का कार्य बराबर कितना हो जाएगा, 18/3, तिछक 18। इसका मतलब ये है 6 आ गया। अब क्या होगा, 6 दिन, कितने दिन लगेंगे समाप्त कर सकेंगे, तो ये 6 दिन मीन्स 6 दिन आ गया। ए तथा बी मिल करके इसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकेंगे, 6 दिन में समाप्त कर सकेंगे। आपको यही लगाना था। बेसिक मेथड से सॉल्व करेंगे, एक पेज भर जाएगा तब भी कन्फ्यूजन रहती है। ऐसे सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक बार फिर से समझ लीजिए, ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त करता है, बी उसी कार्य को 18 दिन में समाप्त कर रहा है। इसका मतलब आप समझ जाइए, ए दुगनी स्पीड से काम कर रहा है, इसीलिए उसे आधा समय लग रहा है, मीन्स 9 दिन लग रहा है। अब इसका क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, लासा ले लेंगे। 9 और 18 का लासा 18 हो जाएगा। 9 इसको डिवाइड करेंगे, 9 दूनी 18, 2 यहाँ लिख देंगे। 18 एक अन्नम 18, 1 लिख दिया। यहाँ पे ए एक दिन में 2 काम करता है, ए की क्षमता 2 है, बी एक दिन में
एक काम करता है, एक बी की क्षमता एक है। जब दोनों एक दिन में कितने काम करेंगे? 3 काम करेंगे। दोनों मिल करके 18 काम कितने दिन में करेंगे? ए तथा बी दोनों का कार्य 18/3 6 दिन में कर लेंगे। एक दिन में 3 काम तो 18 काम 6 दिन में। ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। आगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए तथा बी दोनों मिलकर इसे 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तब बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है? देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया गया है, इसी ट्रिक से सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें क्या ट्रिक अपनाते हैं। सेम फिर से आपको लिखना है जो दिया गया है। ए कितने दिन में समाप्त करेगा? 12 दिन में। और बी का दिया नहीं गया, बी का पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे? बी को हम कॉमन छोड़ देंगे और ए तथा बी मिल करके 8 दिन में समाप्त करेंगे। ए प्लस बी 8 दिन में समाप्त कर रहे हैं। ए एक काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, बी का पूछा गया है। ए तथा बी इसी काम को मिल करके 8 दिन में समाप्त कर रहे हैं। बी का हमें पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे इन दोनों का। देखिए इन दोनों का लासा लेंगे। लासा क्या आ जाएगा? लासा लेंगे, आप ले लीजिए 48। इसका लासा आ जाएगा 12 चौक 48, 8 छंग 48 कट जाएगा। ए को हम डिवाइड करेंगे 12 चौक 48। इसकी क्षमता ए एक दिन में 4 काम आ गया। ए का एक दिन का कार्य 4 हो गया। 8 छंग 48, इसका मतलब ये ए तथा बी मिल करके एक दिन में 6 काम कर रहे हैं। ए तथा बी मिल करके एक दिन में 6 काम कर रहे हैं और ए अकेला एक दिन में 4 काम कर रहा है। अब क्या करेंगे? ए तथा बी 2 ज़्यादा काम कर रहे हैं, वही काम बी का काम होगा। अब क्या करेंगे? माइनस। अब यहाँ पे देखेंगे, हम करेंगे इसको, हम क्या करेंगे? अभी हम दोनों का जोड़ रहे थे, अब क्या करेंगे? अब माइनस कर लेंगे। 6 से 4 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 2 जो काम होगा एक दिन का वो बी का काम होगा। ध्यान रखिएगा, बी एक दिन में 2 काम करेगा। 2 जब काम एक दिन में कर रहा है तो 48 काम कितने दिन में करेगा? देखिए यही तो पूछा गया है आपसे। बी का आगे लिखेंगे, बी का अकेला कार्य, अकेला कैसे कार्य करेगा? बी का अकेला कार्य दिन बराबर 48/2, 2 दूना 4, 2 चक्कू 8, कितना हो जाएगा? 24, 24 दिन आ गया। बी इसी कार्य को अकेले 24 दिन में समाप्त कर पाएगा। ये आपका आंसर है, ऐसे ही निकालना था। आपको उसी ट्रिक से सॉल्व करना है जहाँ ए तथा बी का 6 दिन आया था, 6 क्षमता आई थी, तो हमने ए से घटा दिया, वो बी की 2 निकल आई। अब क्या किया? जब बी अकेले एक दिन में 2 काम करता है तब 48 काम को करने में अब कितना टाइम लगेगा? 24 दिन। सिंपल सा है। आगे एक नेक्स्ट सवाल और देखते हैं कैसे सॉल्व होगा इसी ट्रिक से। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन पढ़िए। ए, बी तथा सी 3 पर्सन हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं। देखिए एक कार्य को क्रमशः 20 दिन, 15 दिन तथा 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर इस कार्य को करें तो कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे? क्वेश्चन ये पूछा गया है। अकेले अकेले जब काम करते हैं किसी को तो 20 दिन लगता है, ए को, बी को 15 दिन, सी को 36 दिन। अगर ये तीनों एक साथ मिलके करें तो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? सिंपल सी बात है, कम ही टाइम लगेगा। 20, 15, 36 दिन से ऊपर तो होगा ही नहीं। तीनों मिलके करेंगे तो कुछ कम टाइम लगेगा। देखिए क्या टाइम कम लगता है, उसको सॉल्व करेंगे। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में आपने 2 लोगों का काम सीखा है,
दो लोग मिलकर कैसे करेंगे, या ए भी कर रहे हैं काम, ए कर रहा है तो बी अकेला कितने दिन में कार्य करेगा। इसमें 3 व्यक्ति हैं, तीनों मिलकर कार्य कैसे करेंगे, देखिए सेम फंडा अपनाना है आपको। पहले लिखेंगे ए का एक दिन, ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, बी किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, सी किसी कार्य को उसी कार्य को 36 दिन में कर सकता है। अब देखिए क्या करना है, अब आपको इन तीनों का एलसीएम लेना है, लासा लेना है। जो तीनों को लासा क्या हो जाएगा 180। आप देखिए 180 को तीनों से डिवाइड करेंगे, 20 से डिवाइड करेंगे तब भी कट जाएगा, 15 से डिवाइड करेंगे तब भी कट जाएगा, 36 से डिवाइड करेंगे तब भी कट जाएगा। हम लासा ऐसी संख्या लेते हैं वो संख्या जो तीनों से डिवाइड हो सके। ठीक, अब देखिए अब 20 से इसको डिवाइड करेंगे, 180 को 20 से डिवाइड करिए, क्षमता निकालिए उसकी, कितना हो जाएगा, दुनुआ 18, 9, ए की क्षमता 9 है, बी की क्षमता निकालिए 15, एक नाम 15, 15 दूनी 30, 12, बी की क्षमता 12 है। सी की क्षमता निकालिए, सी की क्षमता 36, 5 180, इसकी क्षमता 5। इसका मतलब ये है ए एक दिन में 9 काम कर सकता है, बी एक दिन में 12 काम कर सकता है, सी एक दिन में 5 काम कर सकता है। अब तीनों को एक साथ जोड़ेंगे तो इनकी क्षमता कितनी हो जाएगी, देखिए जरा प्लस कर लीजिए तीनों को, 9 12 21, 21 और 5 26। इसका मतलब ये हुआ ए प्लस बी प्लस सी की एक दिन की क्षमता जो है 26 है। एक दिन में कार्य 26 करते हैं। अगर 180 कार्य करना हो तो कितने दिन टाइम लगेगा, देखिए ए प्लस बी प्लस सी का कार्य समय बराबर 180/26, 26 से डिवाइड करिए कितना आता है, 2 से कर लेते हैं पहले हैं, 2 9 18 0, 90/21। अब इसको करिए 13 5 65, 13 6 78, 13 7 91। तो हम 13 6 78 लिखेंगे यहाँ पे, 90/13, 13 6 78। इसका मतलब ये है 6 सही 12/13 दिन इसका आंसर आ जाएगा, दिन ऐसे लगेगा आपका सवाल। ये इस प्रकार ए प्लस बी प्लस सी का कार्य समय आ जाता है। जब तीनों लोग मिलकर के कार्य करते हैं तो कितना समय आता है, 6 सही 12/13 दिन। आपके ऑप्शन में ऐसा ही रहता है, आपको ऐसे ही ऑप्शन पे टिक करना रहेगा। 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से एक ही ऑप्शन सही रहता है। इसी प्रकार हम एक सवाल और देखते हैं, इसी ट्रिक से सॉल्व करेंगे। मात्र सवाल को 5 सेकंड सॉल्व करने में लगेंगे। देखिए 4th नंबर सवाल क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त करें तो ए अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। देखिए बहुत अच्छा सवाल, इसमें सीधा दे दिया गया है ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। इसका मतलब ए एक दिन में 2 कार्य करता है बी के अपेक्षा। सॉल्व करिए इसको। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में कैसे किया, ए तथा बी लिख लिया, 2 व्यक्ति हैं। ए की कार्य क्षमता 2 है, क्षमता हम बाएं तरफ लिखते हैं। ए की कार्य क्षमता 2 है, बाएं तरफ लिख लिया। बी की क्षमता 1 है, दुगनी मैंने कर लिया। ठीक, अब आगे करना क्या है, इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेते हैं, दिन पता करते हैं। दिन तो मुझे ए के पता नहीं है और बी भी कितने दिन में अकेला कार्य कर रहा है वो भी नहीं पता है। दोनों 14 दिन में समाप्त कर लेते हैं किसी कार्य को। यहाँ पे हम एलसीएम निकालते थे, कुछ समय होता था, क्षमता को जोड़ते थे तो क्या होता था, दोनों की क्षमताएं क्या हो जाएंगी, एक दिन में ए प्लस बी मिलकर के
3 काम करेंगे, ए प्लस बी मिलकर के एक दिन में 3 काम करेंगे। जब एक दिन में 3 काम होते हैं 14 दिन में कितने काम हो जाएंगे? ए प्लस बी का एक दिन का कार्य लिख लीजिए, एक दिन का कार्य इतना, और 14 डेज का कार्य निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिएगा, एक दिन का कार्य 3 था तो 14 दिन का कार्य हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 3 एक दिन में, 14 दिन में 3 इंटू 14 14 3 42 काम। अब यहाँ पे आप कैसे करते थे उसको समझिए, पहले स्ट्रिक से कैसे कर रहे थे। यहाँ पे कितना होता था, कोई काम होता था, माना x काम होता था, उसको डिवाइड करते थे, उसके बराबर हम दिन आता था वो लिखते थे, और कितने से डिवाइड करते थे? जो क्षमताएं होती 3, और जो कितना समय, कितने दिन टोटल थे हमारे पास, कितना काम करना था, माना काम हमारे पास टोटल x है, वो काम कितने दिन में समाप्त हो रहा है? 14 दिन में। तो x बराबर निकालेंगे यहाँ से, कितना हो जाएगा? x बराबर 3 इंटू 14 हो जाएगा, 3 इंटू 14 बराबर 42। वही काम हमने यहाँ पे निकाल लिया, 14 दिन का कार्य, 3 इंटू 14 बराबर 14 3 42। अब समझिए क्वेश्चन में कहा क्या गया है, कहा यह गया है तो अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा? ए का एक दिन का, ए को निकालना है कितने दिन में समाप्त करेगा। जब ए एक दिन में 2 काम करता है तो 42 काम को करने में कितना समय लगेगा? ए एक दिन में 2 काम, 42 काम करने में कितना समय लगेगा? आपको पता होना चाहिए, 21 दिन लगेगा। तो हम क्या करेंगे, ए का लिखेंगे, ए का अकेला कार्य बराबर 42/2, 2 दूना 4, 2 का 9 2, 21 दिन, ऐसे निकाल लेंगे। अगर आपको वीडियो समझ में आए तो लाइक कमेंट शेयर करें, या चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।